हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ शब्दों की इंग्लिश और उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो हम सीखेंगे। क्योंकि आपकी वोकेबुलरी जितनी अच्छी होगी, इंग्लिश उतनी ही अच्छी होगी। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सुने सुने से होते हैं, लगता है इसका मतलब शायद ये होता है। अगर आप उन शब्दों को ध्यान से सुनेंगे और मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको उन शब्दों की हिंदी और प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह याद हो जाएगा। क्योंकि मैं उन शब्दों के साथ साथ उन्हें हिंदी में लिख रही हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन लिख रही हूँ, ताकि आप जान सकें कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैम्पर। पैम्पर का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करना, बहुत अधिक लाड़ प्यार करना। स्वेट, पसीना, पसीना बहाना, स्वेटिंग, पसीना बहाना। इस तरह बहुत से शब्द हैं जो हम जिंदगी में अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं, लेकिन जब हम यूज करते हैं या कोई और यूज करता है तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए हम उन शब्दों की हिंदी जानें जो हमारे डेली यूज वर्ड्स हैं, जिनका मतलब हमें कभी समझ आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समझते तो हैं लेकिन उसको क्या कहते हैं, क्या शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं, वो समझ में नहीं आता। तो चलिए इम्प्रूव योर वोकेबुलरी शुरू करते हैं। पहला शब्द है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का अर्थ होता है बिल्कुल वैसा ही। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का अर्थ होता है त्रुटिपूर्ण, मतलब खराब होना, चीज त्रुटिपूर्ण मतलब जिसमें कोई कमी हो, डिफेक्टिव। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का अर्थ होता है भाग लेना। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ है जटिल, मतलब थोड़ा उलझा हुआ कुछ होता है तब हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा। तो कॉम्प्लिकेटेड का अर्थ होता है जटिल। इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, मतलब जानबूझ के किसी चीज़ को ना देखना, इग्नोर करना। तो इग्नोर का मतलब अनदेखा। स्नीज, स्नीज का अर्थ होता है छींकना। ट्रबल, ट्रबल का अर्थ है मुसीबत। फ्रीक, फ्रीक का अर्थ होता है सनकी, कोई कहते हैं वो बहुत फ्रीक है, मतलब सनकी है। इरिटेट, इरिटेट का अर्थ होता है चिढ़ाना। स्कैम, स्कैम का अर्थ होता है घोटाला। बूम, बूम का अर्थ होता है उछाल, कहते हैं मार्केट में बूम आया हुआ है, मतलब मार्केट में उछाल आया हुआ है, चीज़ें बहुत महंगी हो गई, उछाल आ गया, बूम। ब्रेवरी, ब्रेवरी का अर्थ होता है वीरता। ब्रूटल, ब्रूटल का अर्थ होता है कठोर, पार्श्विक, मतलब ब्रूटल, कठोर, निर्दयी। केयर, केयर तो बहुत आसान है। केयर का अर्थ होता है सावधानी या ध्यान रखना। चीप, चीप का अर्थ भी आपको पता है, वैसे तो सस्ता होता है, चीप का अर्थ सुलभ भी होता है, तो सुलभ कह सकते हैं। क्लर्जी, क्लर्जी होता है पादरी, जो चर्च का पादरी होता है उसको हम क्लर्जी कहते हैं। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल होता है सुखद या आरामदायक। कंपल्सरी, कंपल्सरी का अर्थ है अनिवार्य। कॉन्साइज, कॉन्साइज का अर्थ है छोटा कर देना किसी चीज को, लघु, संक्षिप्त। आइए कुछ और शब्द देख लेते हैं। कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड का मतलब सामंजस्य। कॉन्डेम, कॉन्डेम मीन्स निंदा करना, कंडेम। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है बहुत आत्मविश्वासी होना, अपने ऊपर विश्वास होते हैं, उसको कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है। तो कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास या विश्वासपूर्ण। अगला शब्द है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, न्यूनता, मतलब ऊपर से नीचे होना, कम होना, न्यूनता। कन्वर्ट, कन्वर्ट का अर्थ होता है
रूपांतरित करना मतलब उसको दूसरे रूप में बदल लेना, रूपांतरित करना। डिफेंडेंट, डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, इसे हम कहते हैं प्रतिवादी। डिफेंडेंट मीन्स प्रतिवादी। क्रूअल, क्रूअल का अर्थ होता है निर्दयी होना, निर्दयी। क्रिएट, क्रिएट का अर्थ है सृजन अर्थात निर्माण करना, कोई चीज़ नई बनाना, क्रिएट करना। क्रिएट मीन्स निर्माण। डिफ्लेट, डिफ्लेट का अर्थ होता है हवा निकालना या भाव गिराना। जैसे हम पहिया कहते हैं डिफ्लेट हो गया, कार का पहिया डिफ्लेट हो गया मतलब हवा निकाल दी, डिफ्लेट हवा निकालना। कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट का अर्थ होता है विजय। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का अर्थ होता है विनाश या ध्वंस, मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, बिगाड़ना, ध्वंस कर देना, तो वो विनाश होता है डिस्ट्रक्शन। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का अर्थ होता है सुविधा। डेफिनिट, डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। अगला शब्द है डिफेंसिव, डिफेंसिव का अर्थ होता है किसी की रक्षा के लिए कोई जो आगे आता है, डिफेंसिव। तो डिफेंसिव का अर्थ हुआ रक्षक या हिफाजती। आशा है आपको ये शब्द समझ में आ गए होंगे और याद भी रहेंगे। अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करते रहिए, डेली यूज वर्ड्स याद करते रहिए और इनको कैसे बोलते हैं ये भी अवश्य सीख लीजिए। देखते रहिए फंजोमैनिया। इसे सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।